शालोम मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से सेवन डे एडवेंटिस्ट लोग सैटरडे यानी सबत का दिन को मसीही लोगों के ऊपर थोप देते हैं और बाइबल के कुछ आयतों को लेकर वो मिस इंटरप्रेट करते हैं और मसीही लोगों को ये सिखाते हैं कि उन्हें संडे नहीं बल्कि सैटरडे के दिन खुदा की इबादत करनी चाहिए। हमने उसको बहुत ही क्लियर आउट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर सकते हैं। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जहां आप बहुत अद्भुत तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या सच में सिर्फ सैटरडे यानी सबत मानने से ही खुदा को हम खुश कर सकते हैं, या यही खुदा की असली इच्छा है, या खुदा इसी प्रेम को हमसे चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, अगर आप शनिवार को चर्च जाएं और आपका दिल यीशु मसीह से दूर हो तो क्या वो खुश होंगे? इसका जवाब है नहीं। सेवन डे एडवेंटिस्ट लोग अक्सर इस आयत का गलत इस्तेमाल करते हैं जहां यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 15 में ऐसा लिखा। और वो कहते हैं कि यीशु वही परमेश्वर है जिन्होंने 10 आज्ञा पुराने नियम में मूसा को उस पत्थर पर लिख कर दिया, जिसमें से एक आज्ञा लिखी थी कि सबत का दिन यानी कि सैटरडे को तुम मेरे लिए पवित्र मानना। पर जरा यीशु के शब्दों पर गौर से ध्यान कीजिए। यीशु जॉन चैप्टर 13 वर्स नंबर 34 में भी ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यानी यीशु की मूल टीचिंग ये थी कि लोग जो है आपस में प्रेम करें, ना कि सिर्फ पत्थर पर लिखी हुई व्यवस्था को माने। वो प्रेम जो दिल से आता है। और जब आप सच में यीशु से प्रेम करेंगे तो आप चोरी, झूठ, व्यभिचार, किसी और ईश्वर को मानना, ये तमाम आज्ञाएं आप खुद ब खुद पालन करेंगे। क्योंकि रोमन्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 10 में लिखा कि प्रेम सब नियमों को पूरा करता है, प्रेम व्यवस्था की पूर्ति करता है। सबत का दिन यानी सैटरडे किसके लिए था? लोग अक्सर एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 8 में जो ऐसा लिखा है कि सबत का दिन को याद कर और उसे पवित्र मानना, इस चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर ने खुद इसको कहा है कि तुमको इस दिन को पवित्र मानना है। किसी और दिन को पवित्र नहीं कहा गया, लेकिन सबत यानी सैटरडे को पवित्र कहा गया। और इसीलिए लोग जो है गुमराह करते हैं सेवन डे एडवेंटिस्ट लोग, हम मसीहियों को। बाइबल की नई वाचा की शिक्षा को वो तिरस्कार करते हैं और इग्नोर करते हैं। आप याद रखिए, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स नंबर 16 टू 17 में ऐसा लिखा है कि इजरायली लोग सबत को सदा मानते रहे और ये मेरे और इजरायलियों के बीच में सदैव निशानी रहे। किसके बीच में? परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में। तो ये सबत का दिन किसके लिए था? इजरायलियों के लिए था, ना कि हम अन्य जातियों के लिए जो हम मसीही के ऊपर ईमान लाए हैं, अन्य जातियों में से आए हैं। सबत का दिन हमारे लिए नहीं है। हमारा उद्धार विश्वास से होता है, सबत पालन करने से नहीं। उदाहरण के लिए अगर आप माने कि भारत सरकार ने हमारे लिए एक नियम बनाया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, एक लॉ बनाया है, और उस लॉ के तहत जो कुछ भी आता है नियम, वो हम भारतीय लोग उसका पालन करते हैं, ना कि कोई और फॉरेन सिटीजन। ये भारतीय नियम कानून हमारे लिए है। एज द सेम वे खुदा ने इजरायलियों को सबत का दिन का नियम दिया था, ये केवल उनके लिए थी। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि यीशु ने क्यों सबत का दिन का पालन किया। तो इसका जवाब ये है कि यीशु मसीह खुद एक यहूदी थे और पुरानी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे। पर जब वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, यूहन्ना 19 जॉन चैप्टर 19 वर्स नंबर 30 में ऐसा लिखा कि पूरा हुआ, यानी कि जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा हुआ था वो यीशु ने पूरा किया। अब जो है नई वाचा की शुरुआत हो गई। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स नंबर 13 में लिखा है, और उसने नई वाचा की बात की तो पहली को उसने पुरानी ठहराई, यानी पुरानी वाचा को उसने खत्म कर दिया। यीशु के खून बहाने के द्वारा नई वाचा में हम मसीही लोग, तमाम इंसान नई वाचा में प्रवेश कर चुके हैं। याद रखें, पुराने नियम की बातें केवल छाया थी, असल में सबका पूरा होना मसीह में जरूरी था। अगर आपको सैटरडे के दिन ही चर्च हो रहा है, अगर आप सैटरडे को वर्शिप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप सैटरडे सर्विस रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो संडे ही सर्विस हो। अगर आपका स्लॉट सैटरडे वाला है तो आप वर्शिप कीजिए, सैटरडे चर्च चलाइए, लेकिन इसे व्यवस्था के तहत नहीं कि आप व्यवस्था पूरा कर रहे हैं या सबत मान रहे हैं। आपका स्लॉट सैटरडे वाला है तो आप जरूर उस दिन वर्शिप कीजिए, जरूर उस दिन चर्च चलाइए, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि उद्धार किसी खास दिन का पालन करने से नहीं होता। लोग, सेवन डे एडवेंटिस्ट लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपको मानना ही है, वरना आप व्यवस्था को तोड़ रहे हो। लेकिन कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 16 से 17 में ऐसा लिखा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नई चांद या सबत के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना करे। किसके विषय में? सबत के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना करे, क्योंकि ये आने वाली बातों की छाया है, पर असल वस्तु क्या है? लिखा है यहाँ पर, असल वस्तु मसीह है।
अब हमें कोई सैटरडे या संडे कोई चीज़ों में जज नहीं कर सकता, ना ही हमें विश्राम दिन को मानने के लिए फोर्स कर सकता है, क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स नंबर 28 में जीसस ने साफ कर दिया है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब कभी आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन जाते हैं, खुदावन यीशु मसीह आपको शांति देते हैं, खुदावन यीशु मसीह आपको विश्राम देते हैं। एफिशियंस 2:8 में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार विश्वास से हुआ है। उदाहरण के लिए मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में बहुत ही गंभीर हालत में एडमिट है और वो सैटरडे सबत नहीं मान सकता, सैटरडे के दिन चर्च नहीं जा सकता, लेकिन वहीं पर वो आईसीयू में यीशु को स्वीकार कर लेता है, तो क्या वो बच जाएगा? जी हाँ, क्योंकि उद्धार दिल से विश्वास करने से है, किसी दिन को पालन करने से नहीं। तो मेरे दोस्तों, यीशु ने हमसे यही मांगा है कि हम प्रेम में, सच्चाई में, नम्रता में चले और पवित्र आत्मा के साथ भरपूरी वाला जीवन जिए और हर दिन उसके साथ गंभीर फेलोशिप रखें। किसी व्यवस्था में हम नहीं जाएं, किसी की बातों में ना हम भरमाए जाएं। यीशु मसीह की यही दिल की ख्वाहिश है। हम रविवार को इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और नया जीवन को हम लेकर के आए हैं। पुराने नियम में लोग अपने आखिरी दिन को खुदा को देते थे, लेकिन हम नए नियम में खुदा को अपना पहला दिन देते हैं, ताकि पूरा दिन हम आशीर्वाद हो सके, ताकि पूरा दिन हम आशीषित हो सके। तो अगली बार कोई अगर आपको सैटरडे मानने को कहे, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मसीही लोग अलर्ट हो जाए, सीख सके, जान सके। कमेंट पे आप अपने थॉट्स को हमसे शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो और यूट्यूब आगे भेजेगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।